एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपके साथ थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 3 दिन का ब्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और ये वाला जो है कॉलेज का ब्लॉग है। थर्सडे को मेरा एक क्लास खत्म होने के बाद दूसरे क्लास में गई थी, तो कैलकुलस का क्लास चल रहा था। उसी समय ना कॉलेज के इस वाले बिल्डिंग में ना फायर जो अलार्म होते हैं ना, वो तेज बहुत ही ज़्यादा बजने लगा। फिर हम लोगों को बोला गया कि बिल्डिंग जो है खाली करने के लिए, और पुलिस आए। पुलिस पूरा इंस्पेक्शन किए कि पता नहीं क्यों फायर अलार्म चल रहा था। तो हम लोग सब कोई अपना क्लास में सारा बैग ये सब जैसे था वैसे पैक करके हम लोग निकल गए। और यहाँ पे जो प्रोफेसर, टीचर, टीए, स्टूडेंट सब लोग बाहर वेट कर रहे हैं जब तक पुलिस आ जाए और बिल्डिंग को पूरा इंस्पेक्ट कर ले। और फायर डिपार्टमेंट वाले भी आए थे और वो लोग पूरा इंस्पेक्ट करके बिल्डिंग को पूरा बोल दिए कि एकदम क्लियर है, आप लोग जाके बैक टू क्लास रिज्यूम कर सकते हैं। तो बिल्डिंग में पता नहीं क्यों फायर फायर ड्रिल भी होता है, बट ये फायर ड्रिल तो नहीं था, फॉल्स था, क्या था नहीं पता। बट उसके बाद हम लोग चले अपने क्लास में और बैक टू जो हमारे क्लास बीच में ही चल रहा था, तो क्लास हम लोग वापस गए और अपने क्लास कंप्लीट किए। और क्लास हमारा ख़त्म होने के बाद वापस हम लोग अब घर जाएँगे। तो मेरा ये लास्ट ही क्लास था, वापस से अपने मैथ क्लास में आ गई। और मैथ क्लास ख़त्म करने के बाद उसी इवनिंग ना एमबीके स्कूल में स्टेम शोकेस था। क्वार्टर 2 का बच्चों का रिज़ल्ट आ गया था। तो वो पूरे सेमेस्टर जो भी क्लास में करते हैं और जो भी उनके क्लब्स होते हैं, वो सब में जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती है, वो सब हम लोग को शोकेस किया जाता है। तो उसमें ही गए थे। अम्बे का ये डांस क्लब का शोकेस है, यहाँ पे ये हुआ था, फैन डांस ये लोग किए थे। उसके टीचर ने काफ़ी अच्छा डांस प्रिपेयर कराया था इन बच्चों से, बहुत ही अच्छा लगा था डांस। और हम लोग ये डांस देखे, फिर हम लोग स्टेम शोकेस का पूरे जो मिडिल स्कूल और एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों का होता है, वो सब हम लोग देखे और उसके बाद वापस घर आ गए। और घर आने के बाद थोड़ा अंबिका आजकल हिंदी का कुछ-कुछ सेंटेंस, कुछ-कुछ वर्ड इसको सिखाते हैं मेरे हस्बैंड का भी। मैं इसको कोशिश करती हूँ सिखाने का, तो वो थोड़ा-थोड़ा ट्राई कर रही है सीखने का। डुओलिंगो से कुछ बहुत कुछ सीखी है, तो उसको थोड़ा याद है, बट हम लोग भी अपने तरीके से उसको बताते हैं कि ऐसे-ऐसे पढ़ने के लिए, ताकि आसानी से हिंदी सीखा जा सके। जाते हो नहीं, जाते हैं। why is there everything different? या हम लोग जाते हैं। Say So something. wait. मैं for what? मैं फॉर एवरीबॉडी, लाइक खाता हूँ, No, I mean like when I say मैं जाते हूँ or है. जाती हूँ। या What about this? तुम खाते हो Ho. या सेंटा हो। Ho. या एंड वी खाते हो, ते। यस, एंड सी और ही फॉर यू कैन Wait, से। what do you mean? दे. हो? हम लोग जाते हो? हम लोग जाते हैं, HAI। You said हम दे. You said दे. ओह सॉरी। So हो? हम लोग जाते हैं, HAI हैं। यस, What about what? वो जाते हैं और हो? वो जाती है, HAI।
और वह जाता है। How you say hai? H-A-I-H? Hey. How do you say hai? Hey. Or H-E-Y hai? और HEY है। I say, what do you mean? For Like- what? English or Hindi? हिंदी। English, Hindi word you can say in your word. Hey. Right. How you write hai? Hey. H-E-Y, right? E-Y. और इस दिन फ्राइडे को मुझे बहुत सारे असाइनमेंट थे, तो मैं पूरा दिन यहाँ पे बैठ के आज पढ़ी ही थी, कोई ब्लॉग नहीं की थी। बस मैं रात को जो भी लैब ये सब बनाने के बाद जो सबमिशन करना होता है, तो वही मैं सबमिट कर रही हूँ। तो आप देख सकते फरवरी 2 और फ्राइडे को है, तो ये वाला लैब मैं अपना सबमिट कर ली। उसके साथ ही साथ मुझे एक और लैब सबमिट करना था। फिर मैं बोली कि पहले इसको सबमिट करने के बाद आम्बी को थोड़ा खाने के लिए दे दी थी, तो जब भी ये खाने बैठती है तो अपना बुक ले लेती है, इसको हैबिट है। और उसके बाद मैं आ गई थी वापस से अपने इस वाले असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। ये भी उसी दिन ड्यू था 12 बजे के पहले। और आजकल क्या हो रहा है ना, इतने सारे असाइनमेंट, इतने सारे प्रोजेक्ट, इतने सारे होमवर्क हो जाते हैं ना कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और रात के 10:30 बज गए थे। तो रात में पढ़ने के बाद मैं और कुछ नहीं की थी। उसके बाद हाँ, खाना-पीना हो गया था। ये हो गया है नेक्स्ट डे सैटरडे का है, आफ्टरनून की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। और आज मुझे ना बहुत ही अच्छा-सा लंच बनाने का मन कर रहा था, जिसमें कि मसाले बिल्कुल नहीं हो, हेल्दी हो सारा और टेस्टी भी हो। तो मेरी मम्मी जो है ना ऐसा लंच थाली बनाया करती थी, जिसमें कि ना ही बहुत मसाले होते थे और ना ही बहुत ही अनहेल्दी होता था, बहुत ही सब कुछ हेल्दी वे में बनता था। और ये सारी सब्जियाँ जो है ट्रस्ट मी सिर्फ़ नमक और हल्दी पे ही बनेंगे और बहुत ही अच्छी थाली बन के रेडी होगी। तो मैं भी अपनी मम्मी का बनाती हूँ कभी-कभी ना, अपने लिए भी ऐसा कुछ करने में अच्छा लगता है। हम तो सारे समय फैमिली के लिए, बच्चों के लिए करते हैं, कभी-कभी खुद के लिए भी करना चाहिए। तो मुझे बेसिकली ऐसा लंच मेरी मम्मी जैसा बनाया करती हैं, वैसा खाने का मन कर रहा था। तो मैं सोची चलो क्यों ना अपने पसंद का आज लंच थाली बनाया जाए। तो यहाँ पे मैं दाल और राइस को धो ली हूँ और इसको रख देंगे दाल और राइस को पहले बनने के लिए, उसके बाद हम सारी सब्जियाँ बनाएँगे। और जब भी चावल को धोती हूँ ना, आजकल मैं क्या करती हूँ, जो पानी बचता है ना, ये सारे मैं प्लांट्स में डाल देती हूँ। और जो है ना ये राइस वाटर जो होता है इंडोर प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। और बस तुअर दाल बना रही हूँ, चावल बिठा दी हूँ और तुअर दाल बनाती हूँ जैसे बिल्कुल जस्ट मेरी मम्मी बनाती है वैसा। तो इसमें डालेंगे सिर्फ़ नमक और हल्दी डालेंगे और कुछ नहीं डालेंगे। तुअर दाल जो बनता है ना ऐसा सिंपल तरीका से। और इसमें डालेंगे बहुत सारा मस्टर्ड ऑयल और इसमें डालेंगे हींग और इसको एक बार स्टर करके और इसको लगा देंगे विसल के लिए। तुअर दाल पकने में 4 से 5 विसल लगते हैं, तो काफ़ी अच्छे दाल बनते हैं। और उसके साथ ही चावल तो मैं चढ़ा दी हूँ। तो अभी बनाते हैं सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बनाने के पहले मेरा ऑयल ख़त्म हो गया था बॉटल में, तो चलिए अब पहले ऑयल भर लेते हैं। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था मैंने मिर्ची का अचार बनाया था। ये देखिए अभी बन के रेडी हो गया है, एकदम ब्राउन हो गया है, खट्टा-खट्टा सा लगता है, बहुत ही टेस्टी मिर्ची का अचार बन के रेडी हुआ है। तो दाल और राइस तो चढ़ा दी हूँ और अभी मैं क्या करूँगी, जल्दी-जल्दी से खाना बनाना है। तो मैं 3 पैन एक साथ ही चढ़ा दी हूँ ताकि मेरी सारी सब्जियाँ जो है जल्दी वन बाय वन करके बनता रहे। तो सभी पैन को गरम होने के रख दी थी, गरम हो गया है। अभी सब में डालते हैं ऑयल और ऑयल डालूँगी। जब ये गरम हो जाए फिर उसके बाद तब तक ऑयल को स्प्रेड कर देते हैं स्पैचुला से पैन में, ताकि जब हम अपनी सब्जियाँ इसमें डालें तो ये चिपके नहीं। तो सबसे पहले बनाती हूँ करेला और करेला को इसमें डाल के कवर कर दीजिए और भिंडी को भी मैं डाल दी हूँ एक पैन में, उसको भी कवर कर दी हूँ। और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ तो इसमें डाली हूँ स्लिट किए हुए ग्रीन चिली और आलू को मैंने ऐसे लंबे-लंबे काट ली हूँ। आलू की भुजिया जो बनता है ना बिल्कुल वैसा ही बना रही हूँ।
और मिर्ची डालने के बाद मैं कवर कर दी थी ताकि ये खाँसी ऐसा उठने लगता है ना उसकी वजह से, और उसमें आलू डाल के मैं कवर कर दी हूँ। सारी सब्जियों में डाल के मैं कवर कर दी हूँ, किसी को भी नहीं चलाई हूँ। तो अभी बैंगन बनाने के लिए मसाला चाहिए, तो उसके लिए मैंने ग्रीन चिली का पेस्ट और जिंजर गार्लिक का क्यूब्स निकाल ली हूँ। उसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, नमक और हल्दी डालेंगे, और जब तक हमारा सब्जी बनेगा तब तक ये थॉ हो जाएगा हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और अभी क्या करेंगे, तभी मैं नमक हल्दी डाल के और एक बार स्टर कर लेंगे सब्जियों को और फिर से कवर कर देंगे। ये देखिए 10 मिनट में मेरा आलू का भुजिया भी बन के रेडी हो गया है। अब इसको निकाल लेंगे। थोड़ी-थोड़ी सब्जियाँ बनाना तो जल्दी बन जाती है और अच्छा भी लगता है प्लेट्स में इतनी सारी सब्जियाँ खाने के लिए। और अभी क्या करेंगे, फिर से तेल डालेंगे और उसके बाद जो मसाले मैं बनाई थी, वो मसाला देखिए इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, और एक-एक बैंगन को उठाएँगे, उस मसाले में डिप करेंगे और ऑयल में डालते जाएँगे। तो अभी मेरा जो भिंडी है ना पक गया है, इसमें थोड़ा मैं मसाला डालूँगी, तो ये जो हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट वाला मसाला बनाई हूँ, वो हम अपने इस भिंडी में डाल देंगे, ताकि इससे ना जो आपकी भिंडी है ना मसाले वाली भिंडी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। और इसमें डाल के अब इसको भी कवर कर देंगे और पकाते रहेंगे लो फ्लेम पे। साथ-साथ ही मेरा दाल भी बन रहा है, और भिंडी को इस तरह से कवर कर के बना रही थी, और यहाँ पे साथ-साथ करेला भी बन रहा है। और बैंगन मेरा देखिए इसको इस तरह से डाल के छोड़ देंगे, थोड़ी देर के बाद इसको पलट देंगे तो आपका बैंगन का भी सब्जी बन के रेडी हो जाएगा। और चलिए अभी बनाते हैं टमाटर की चटनी। तो टमाटर की चटनी जो होता है फायर रोस्ट होता है तभी अच्छा लगता है, बट मैं इसको एयर फ्रायर कर रही हूँ। एक छोटा-सा लहसुन थोड़ा मोटा था इसका कली, तो मैं एक ही डाली हूँ, अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा गरम हो जाएगा। और ये देखिए हमारा बैंगन का सब्जी बन के रेडी हो गया है, और सारी सब्जियाँ बन गई है, सबको निकाल लेते हैं एक ही बाउल में, और साथ ही साथ सारे हो जाएँगे। और यहाँ पे सारा कुछ बन के रेडी हो गया है, राइस बन गया, सारी सब्जियाँ बन गई है, बस बचा है साग बनाना। तो ये बथुआ का साग है, ठंडी के दिन में ही मिलता है और ठंड में ही इसके स्वाद काफ़ी अच्छे आते हैं। तो इसको धो के मैं रख ली थी, अभी मैं इसको बॉयल करने के लिए रख दी हूँ, और यहाँ पे साथ ही साथ मेरे जो टमाटर है ना, ये अच्छी तरह से एयर फ्राई हो गए हैं, और अभी इसका न स्किन निकाल लेंगे, और इसको भी आप चाहें तो हाथ से ही कर सकते हैं, पर बहुत गर्म था तो मैंने इसको चॉपर में डाला और इसका बारीक-सा एकदम चटनी बना लिया है। और देखिए इस तरह से ये चटनी मेरा बन गया है, और उसमें बस बारीक कटे हुए प्याज़, हरी मिर्च और धनिया डाल देंगे, और इसमें और कुछ नहीं डालना है, सिर्फ़ नमक डालूँगी और सरसों का तेल डालेंगे, और ये डिलीशियस सा चटनी दाल राइस के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए ये चटनी भी बन के रेडी हो गया मेरा। ऐसे तो ये बथुआ का साग मैं लाई थी दल-सग्गा बनाने के लिए, बट मुझे लगा क्या दाल मैं प्लेन ही बनाती हूँ, और मैं उस दल-सग्गे का बनाऊँगी कभी और, पर आज मैं उसका चटनी बना रही हूँ, बथुआ के साग की चटनी। और यहाँ पे घी के साथ ना मैं तुअर दाल को जो तड़का लगता है, जस्ट मैं घी और जीरा और नमक के साथ तड़का लगा दी हूँ, और हमारा जो ये येलो दाल है बन के रेडी हो गया है। और बथुआ की जो साग है, उसको भी मैंने चॉपर में फाइन चॉप कर लिया, उसके बाद डाल रही हूँ इसमें ग्रीन चिली, इसमें डाली हूँ सॉल्ट, मस्टर्ड ऑयल, और इसमें डालेंगे ग्रेट किए हुए जिंजर, आप चाहे तो काफ़ी बारीक चॉप कट करके डाल दें। और ये वाला जो चटनी होता है बथुआ के साग की चटनी, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही डिलीशियस होता है, और दाल राइस के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये देखिए ये हमारा जो लंच थाली है, बहुत सारी सब्जियों के साथ और दाल के साथ हेल्दी सा जो लंच बोलते हैं ना, वो ना ही इसमें मसाले हैं और ना ही बहुत ज़्यादा तेल है, और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी मेरा फ़ेवरेट बन के रेडी हो गया है। और हम लोगों को मन कर रहा था धूप में बैठ के खाने का, तो हम लोग गराज में बैठ के खा रहे हैं। मैं आई हूँ राइस लेने के लिए किचन में।
खाना खाने के बाद बहुत सारे बर्तन हो गए थे, इतना सारा कुकिंग करने के बाद। और मैं अभी चलिए फटाफट से किचन को क्लीन करती हूँ, क्योंकि इतने सारे खाना बनाने और खाने के बाद मुझे लगा पहले किचन क्लीन कर लेते हैं, अदरवाइज़ ये पेंडिंग रह जाएगा। और लगे हाथ किचन भी क्लीन कर लिया, गैस स्टोव भी क्लीन कर ली। बहुत सारी सब्जियों की जो ऑयल थी वो स्प्रेड हुए थे, तो वो लग रहा था कि इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद मेरे जो कास्ट आयरन के सारे ही जो बर्तन थे, इन सबको सूखने के लिए रख दी हूँ गैस पे। इसको मेंटेन करना ही सबसे बड़ा काम होता है। और बस बर्तन को धो ली थी, सुखा ली। अब इसमें क्या करेंगे, कोई भी ऑयल लेके इसको एक बार सीजन कर लेंगे, और एक ऐसा नैपकिन ले लीजिए, पेपर टॉवल ले लीजिए और इसको इस तरह से ऑयल इसमें स्प्रेड करके आप रख दीजिए। और उसके बाद मैं आ गई थी पढ़ने के लिए। मुझे एक लैब सबमिट करना था, लास्ट नाइट को मैं नहीं कर पाई थी, जस्ट एक पार्ट लेफ्ट रह गया था। तो वो वाला मैं यहाँ पे बैठ के शाम तक हुआ तो मैं सबमिट कर ली हूँ, और फाइनली ये वाला लैब मेरा सबमिट हो गया है। लैब सबमिट करते-करते 8:30 हो गया था, तो अभी खाना बनाने का टाइम हो गया है। तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, और जो भी मैंने कास्ट आयरन के बर्तन जो सीज़न करके रखे थे ना, अभी इन सबको वापस से उनकी जगह पे रख देते हैं, तो मुझे लगा अभी क्या बनाती हूँ। तो दिन वाले सब्जियों में बस ये साग बचा हुआ है और ये बैंगन बचा हुआ है और थोड़ा-सा राइस, थोड़ा-सा दाल बचा हुआ है, तो मैं सोची अभी क्या बनाऊँ। और ठंड का दिन था तो राइस खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं सोची रोटी बना लेती हूँ, सब्जी है, साग है, दाल है, उसके साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ज़ुकीनी वाली रोटी, और ये वाली रोटी बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। आप कभी ट्राई करके देखना। और बस आटा ली हूँ और उसमें एक पूरा ज़ुकीनी जो है ना, इसको इस तरह से ग्रेट कर लेंगे, पूरा फाइन कद्दूकस कर लेंगे, और इसको ना क्या करेंगे, गूँथ के रोटी का डो बना लेंगे। इसमें आपको एक्स्ट्रा पानी बहुत कम ही लगता है। और इस वाले डो में मैं कुछ नमक और या फिर तेल या फिर अजवाइन ऐसा कुछ भी नहीं डाली हूँ, क्योंकि मैं प्लेन सी रोटियाँ बना रही हूँ। और देखिए सारी की सारी रोटी है ना, बिल्कुल फूलती है बहुत ही अच्छे से, और आप बच्चे को खिलाओ उसको तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा आप उसको इतनी सारी सब्जी खिला देते हो। तो किसी भी चीज़ में मैं कोशिश करती हूँ अपने घर में सबको, फैमिली को हेल्दी खाना खिलाऊँ, जिसमें कि सब्जियाँ ज़्यादा हो, फाइबर हो, प्रोटीन हो और घर का बना हुआ खाना हो। तो ये हमारा डिनर भी जो है ये भी रेडी हो गया है, और चलिए अभी हस्बैंड को दे देती हूँ उनका प्लेट में, और उसके बाद मैं और हम भी साथ में खाएँगे। तो उनको मैं दे के आ गई, उनका क्लास चल रहा था तो वो पढ़ रहे थे, और उसके बाद मैं और हम भी साथ ही खा रहे हैं। ये देखिए इस वाले रोटी को कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, बिल्कुल आप इसको मुट्ठियों में ना इस तरह से भर सकते हैं, इतना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो मैं और अम्बी यहाँ पे बैठ के खा रही थी। सारा दिन मैंने ऐसा ही कुछ-कुछ किया, तो अम्बी के साथ थोड़ा-सा बैठ के पढ़ाई करो, उसको साथ मूवी देखो, उसके साथ बातें करो। तो वो अपना ऐसा कार्टून वाला मूवी देख रही थी, तो मैं भी उसके साथ जॉइन कर ली और दोनों खाना भी खा रहे हैं और उसके साथ-साथ मूवी भी देख रहे हैं। तो थोड़ा जितना देर मैं खाना खाई और उसको खिलाई, उसके बाद मैं आ गई हूँ वापस से किचन क्लीनिंग के लिए। तो रोटी बनाओ, चकला बेलन जो होता है बहुत ज़्यादा गंदा होता है, तो इसको कभी भी जूठे में नहीं धोना चाहिए, और मैं चकले बेलन को हमेशा बाहर रखती हूँ, सिंक में नहीं डालती हूँ। पहले इसको धोती हूँ, उसके बाद बर्तन धोऊँगी। तो पहले चकला बेलन को धो लेते हैं, उसके बाद सारे बर्तन को धो लूँगी, और नाइट रूटीन में सबसे पहला काम होता है यही सब, बर्तन क्लीन करना, डिशवॉशर लोड करना। तो चलिए जल्दी से नाइट रूटीन में ये सारी क्लीनिंग खत्म करते हैं।
और बस डिश वॉशर लोड हो गया, बहुत सारे बर्तन हो गए हैं और इसको ऑन कर देते हैं टफ वॉश पे। जब बहुत सारे बर्तन होते हैं तो टफ वॉश में मैं कर देती हूँ। और यहाँ पे एक मैंने कैंडल लाइट अप कर दिया, मैं हमेशा ही रात को जलाती हूँ। और सुबह के लिए आलमंड्स में सोक करने के लिए रख दी हूँ। ये सोक हो जाते हैं, रात भर रखो ओवरनाइट तो अच्छे रहते हैं। वॉलनट भी रखती थी पर वॉलनट का स्वाद ना अभी किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और अभी सारे लाइट्स ऑफ कर देते हैं। किचन का सारा काम खत्म हो गया है और यहाँ पे आज भी आंबे के लिए थोड़ा-सा 10 मिनट का हिंदी सेशन चलता है, तो वो हिंदी में कुछ वर्ड, कुछ सेंटेंसेस सीख जाए तो काफ़ी है उसके लिए। हमें भी लगता है चलो कुछ बातें तो कर पाएगी। और ये हो गया यहाँ पे उसका पढ़ाई और देखिए 10:15 हो गए हैं और मैं सारा दिन लैपटॉप पे पढ़ाई की तो अभी मुझे और नहीं मन कर रहा है लैपटॉप पे पढ़ने का। और मैं आईपैड, पानी का बॉटल ले ली हूँ और किचन के सारे लाइट ऑफ कर दी। भगवान जी के मंदिर में प्रणाम कर लेते हैं और मेरे हस्बैंड शाम को दिया बाती जलाए थे। इतना सारा तेल डाले हैं, अभी तक दिया जल रहा है। और ऊपर आने के बाद मैं ऊपर में भी एक कैंडल जला दी थी। ये खुशबू वाली कैंडल बहुत ही अच्छा स्मेल करता है। रात को सोने के समय बहुत सारी सूदिंग लगता है वो स्मेल जो आता है ना। और उसके बाद साथ ही मैं पूरा दिन बिज़ी थी तो हस्बैंड यहाँ पे सभी घर में रूम्बा ऑन कर दिए हैं। और ये आई रोबोट है ना बहुत ही अच्छा क्लीन कर देता है। तो सारे रूम में हो गया था, बस आंबी का रूम में क्लीनिंग चल रहा है। और सारे नीचे में जो भी सामान होते हैं उसको ऊपर कर दिया। और रात को मेरा यही काम होता है सारे घर में जितनी जगह लाइट्स ऑन होती है सबको ऑफ करके नाइट लाइट ऑन करना। अम्बी के रूम में लाइट ऑफ किया और उसके बाद हमारे गेस्ट रूम में भी लाइट्स ऑन है। ये देखिए मेरे अचार अभी तक धूप में पक रहे हैं, तो शाम को मैं यहीं रख देती हूँ और लाइट ऑफ कर दी उस रूम का भी। और अभी चल के मैं बेड पे पढ़ूँगी, वहीं पे सो जाऊँगी पढ़ते-पढ़ते। और ये लॉन्ड्री का भी गेट खुला हुआ है, तो इन सब रात का यही सब काम होता है, इधर बंद करना, उधर बंद करना, लाइट्स ऑन ऑफ करना। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर से एक नई ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर और अपना खूब सारा ख्याल रखें। बाय फ्रेंड।